आज पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। अगर देखें इंडिया का मैप, तो जो विजयनगर एम्पायर था वो बेसिकली ये ये वाला एरिया पूर्णतः विजयनगर एम्पायर था। ठीक, पहले वो इतना एरिया था, पर आखिरी में आते आते इन्होंने ये केरला वाला और तमिलनाडु वाला एरिया भी कब्जा लिया था, यानी साउथ इंडियन सारा जो एरिया है वो विजयनगर एम्पायर के अंडर में आता था। इनके फाउंडर्स का नाम हरिहर एंड बुक्का, ये इनके फाउंडर है इस एम्पायर के। ठीक है, आपको एक रूलर पहले पढ़ाया था, जो डायनेस्टी जिसका नाम था काकतिया। काकतिया ये बेसिकली काकतिया डायनेस्टी के अंदर ऑफिशियल्स थे। ठीक है, और इनके गुरु का नाम, इनके जो गुरु थे दोनों के, उसका नाम था विद्यारण्य, ये इसके गुरु हैं। तो पूछा जाए हरिहर और बुक्का जो थे कौन सी डायनेस्टी के अंदर काम किया करते थे, तो वो काकतीय डायनेस्टी के अंदर ऑफिशियल्स थे। इनके गुरु का नाम विद्यारण्य। ठीक है, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर विजयनगर, जो कि तुंगभद्रा नदी जो है उसके पास है। ठीक, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। ठीक, अब अगर मैप पे मैं आपको शो करूं कि अगर, चलो ये रेड वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं विजयनगर की साउथ की बाउंड्री है, और ब्लैक वाली, चलो ये रेड बाउंड्री शोज विजयनगर एम्पायर। तो इससे इधर इधर महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन जो है ये वाला, ये था भामनी किंगडम। बहामनी किंगडम। और काकतिया देखे जाए तो यहाँ का एरिया, दिस इज ऑफ काकतिया, ये वाला, ये काकतिया है। तो विजयनगर साउथ में है। ठीक है, इन दोनों के। अब भामनी और जो विजयनगर एम्पायर था, हमेशा इनका झगड़ा रहता था। क्यों रहता था? एक रायचूर दोआब है, रायचूर, RAICHUR, रायचूर दोआब, भामनी और जो हमारा विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पे एक ये नदी का किनारा, कह सकते नदी, या फिर दोआब तो पता है ना, जैसे पंजाब, यानी 5 नदियों के बीच में जो जगह है, ऐसे दोआब 2 नदियों के बीच की जगह। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां? ऊपर जा रही है कृष्णा और नीचे है तुंगभद्रा, उसके बीच का एरिया इज रायचूर दोआब। इसको लेकर दोनों किंगडम्स के बीच में झगड़ा रहता था। ठीक है, अगर पूछा जाए वो ऐसे आ सकता है कि विजयनगर एम्पायर एंड भामनी किंगडम, दे फॉट ओवर विच एरिया, तो रायचूर दोआब इज द आंसर। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर के अंदर बेसिकली 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। नोट डाउन करते जा रहे हो ना भाई? हाँ भैया। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाए चारों डायनेस्टीज को, तो सबसे पहले आती है संगम, उसके बाद सलुआ, सलुआ, टोलवा और अराविडो। ठीक है, केवल ये वाली डायनेस्टी जो थी, दीज वर शिवाइट्स। जो रिमेनिंग 3 हैं ये वैष्णव थे, या वैश
वैष्णवाइट्स। कोई डाउट यहाँ तक? विजयनगर एम्पायर के अंदर जो फेमस राजा था वो आपको पता ही होगा, तेनालीराम, अगर किसी ने देखा हो। कृष्ण देव राय। 4 डायनेस्टीज थी, मगर पढ़ना हमें इसी के बारे में है, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल और सबसे ज्यादा जो विजयनगर एम्पायर है इसी के राज में फैला था। ठीक है। अब ये जो विजयनगर कृष्णदेव राय था, ये तुल्लवाड़ डायनेस्टी का था। ठीक है। इसने बीजापुर के सुल्तान को हराया था, गजापति किंग्स को हराया था। अगर मैं मैप पे शो करूं तो बीजापुर आई थिंक कम्स इन बहामनी किंगडम, और गजापति, अगर फिर से एक मैप बना के दिखाऊं छोटा सा, तो ये वाला एरिया जो है शायद बीजापुर है, और गजापति इज हियर समवेयर, और नीचे हमारा विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, तो इस एरिया को भी इसने कवर कर लिया था। बेसिकली अगर बात करें गजापति की, तो उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का एरिया इसमें कवर होता है। कृष्णदेव के राय का जो टाइम था, इनकी मित्रता थी पोर्चुगीज के साथ। दे हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद पोर्चुगीज। ठीक है। पोर्चुगीज के साथ ट्रेड वगैरह बहुत था। कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्र भोज। आंध्र भोज। ठीक। इसके दरबार के अंदर अष्ट अध्याय थे, अष्ट दिग्गज थे, सॉरी, अष्ट अध्याय तो एक पुस्तक का नाम है। अष्ट दिग्गज, या फिर 8 एमिनेंट स्कॉलर्स। ठीक। तेनालीरामा इनमें से एक था। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज द ग्रेटेस्ट, या फिर कृष्णदेव राय का सबसे अच्छा स्कॉलर कौन सा था, तो उसमें एक जो स्कॉलर था उसका नाम था पेदना। 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 Peddana। ठीक है। ये सबसे फेमस या सबसे महान कह सकते हैं, जिसकी बात मतलब कृष्णदेव राय सबसे ज्यादा सुनता था। इसको कहते हैं आंध्रा, ANDHRA, आंध्रा कविता पितामह। यानी इसकी पोजीशन जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कालिदास की है, सेम पोजीशन इसकी साउथ में है। यानी ही इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन सदर्न किंगडम्स। पेदना। राइट। अच्छा। कृष्णदेव राय के काल को हिज पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन, स्पेलिंग हो गई गड़बड़, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर। ठीक है। इस पेदनन ने कौन सी किताब लिखी थी भाई? मनु चरित्रम। मनु चरित्रम। CHARIT चरितम। ठीक है। और एक और पुस्तक जो इसने लिखी थी वो है हरि कथा सरनाम। ठीक है।
ये दोनों पुस्तकें जो हैं तेलुगु भाषा में लिखी गई हैं। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? हाँ भैया। इसके बाद कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कृष्ण देव राय, ही रोट टू बुक्स बेसिकली जो फेमस है। सबसे पहले अमुक हमा दया, ठीक। सेकंड है जामवंती, जामवती कल्याणम, ठीक। ये संस्कृत के अंदर लिखी गई, ये वाली तेलुगु के अंदर लिखी गई, ठीक है। इसके राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी? एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की, क्या आप बता सकती हो प्रिया, एब्सोल्यूट मोनार्की आज के दिन कहाँ है वर्ल्ड के अंदर? किस देश में एब्सोल्यूट मोनार्की है? या मोनार्की का अर्थ समझते हो? व्हाट इज मोनार्की? जिसमें भैया एक सिंगल रूलर रहता है। करेक्ट। तो कोई उदाहरण? नॉर्थ कोरिया में हम एब्सोल्यूट मोनार्की कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो किंगडम था या जो इसका एम्पायर था उसको विभिन्न मंडलम के अंदर विभाजित किया गया था। मंडलम, ये जो मंडलम थे बहुत सारे नाडु के अंदर विभाजित थे। ये नाडु जो हैं काफी सारे स्थल्स, ठीक। और ये जो स्थल थे ये बहुत सारे ग्राम के अंदर, ग्राम बोले तो विलेज, ठीक है। ऐसे इसके जो किंगडम था उसका हायरार्की था कि सबसे ऊपर एम्पायर, फिर मंडलम, फिर नाडु, फिर स्थल और फिर ग्राम। इसके राज्य में लैंड टैक्स को कहा जाता था, व्हाट वाज द लैंड टैक्स इन विजयनगर एम्पायर? शिस्ट, SIST, ठीक है। जो गोल्ड कॉइन थे, गोल्ड कॉइन, उनको क्या कहते थे भाई? वराहा, ठीक है। इसके राज्य में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल आर्मी थी, स्टेबल आर्मी। इसके अलावा नायक सिस्टम था। नायक सिस्टम क्या है? जो हायर रैंक पे जो ऑफिशियल है उनको नायक कहते थे। नायक जो टॉप ऑफिशियल है, नायक और पॉलीगर्स, ठीक है। अब बेसिकली इनका क्या काम होता था? जो जो भी मतलब ये देश के लिए काम करते थे उनकी एवरेज में इनको कोई गांव दे दिया, कोई जमीन दे दी, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? जो जिनको एक तरीके से लैंड मिलता था, दैट लैंड वाज कॉल्ड अमारम, अमारम, ठीक है। और जब कृष्णदेव राय का मतलब काल खत्म हो जाता है तो ये जो नायक थे इस दरबार के अंदर ये स्ट्रांग होने लगते हैं। और बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर है, देखो इतना 4 डायनेस्टीज इसमें थी पर हमने डिस्कस एक ही राजा किया।
यानी लोग आते रहे और जाते रहे, पर जो फेमस होता है उसी के बारे में पढ़ा जाता है। अब हुआ क्या कि जब ये कृष्णदेवराय का काल खत्म होता है तो नायक की जो पोजीशन थी सभा के अंदर वो बहुत मजबूत हो जाती है। तो जो नायक थे इन्होंने ही मदुराई को भी विजयनगर एम्पायर के अंदर शामिल कर लिया था। मदुराई, जैसे मैंने बताया, अगर हम स्टार्टिंग वाली स्लाइड देखें, देखो ये मैंने यहाँ पे रेड से डिमार्केशन किया था इस एरिया में। इससे नीचे इट वाज नॉट पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, पर बाद में इसको भी विजयनगर एम्पायर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और उसको किसने कब्जाया? नायकों ने। ठीक, मदुराई और तंजौर तक, तंजौर जो कि तमिलनाडु के अंदर है। 17th और 18th सेंचुरी, 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी जो उस समय का टैक्स रेट था, व्हाट वाज द टैक्स रेट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर? इट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी जो भी आप बनाओगे, जो भी आप उत्पाद करोगे, उसका 1/6 आप राज्य को दे दोगे। इससे हुआ क्या, जो पूरा समाज था, जब 5/6 हिस्सा समाज के पास ही रहेगा तो एक वेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा। यानी इनकी जो सोसाइटी थी, काफी रिच लोग इस राज्य में रहते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स किए? एग्रीकल्चर, इन्होंने विभिन्न जगहों पे टैंक्स का निर्माण करवाया हुआ था। इरिगेशन कैनाल्स थे, इरिगेशन इरिगेशन कैनाल्स, डैम्स अक्रॉस तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, अच्छा जी, इनके ही टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा क्राफ्ट एंड मेटलर्जी फ्लरिश्ड, मेटलर्जी फ्लरिश्ड, क्योंकि पोर्चुगीज के साथ इनके संबंध अच्छे थे, तो काफी सारा ट्रेड उनके साथ ये लोग करते थे। अब अगर बात करी जाए कि इनके दौर में कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए, फॉरेन ट्रैवलर्स, जो सबसे फेमस नाम है इब्न बतूता। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर पुरानी क्लास पढ़ी है तो इब्न बतूता किसके काल में आया था, बता सकते हो प्रिया? फिर तुगलक डायनेस्टी। क्या उस समय इंडिया में राजा कौन था, या नॉर्थ इंडिया में ये किसके राज्य में आया था इब्न बतूता? शायद मोहम्मद बिन तुगलक थे। वेरी गुड, शायद नहीं, उसी के में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में इसको कुछ दिनों के लिए काजी का भी दर्जा दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत अच्छा मित्र था, पर ये कैसे भी करके वहां से भाग जाता है साउथ इंडिया होते हुए। मैंने बताया था कैसे ये रूट अपना चाइना तक नापता है। ठीक है, तो इब्न बतूता साउथ में आया है तो इसके दरबार में भी पहुंचता है। ठीक है, कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से आया था। इसकी बुक का नाम है रिहाला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो आता है बंदा अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये पर्शिया से आया था। पर्शिया आज का मॉडर्न ईरान है। जो पारसी थे वो खत्म हो गए, सब मुस्लिम्स रह गए हैं वहाँ। डोमिनोज पेस, ये पोर्चुगल से था। पोर्चुगल से नूनिस, ये भी पोर्चुगल से था। इनके राज में बहुत सारे जो ये थे पोर्चुगीज, बरोसा पोर्चुगल से था। आए और भी, पर ये फेमस है। ठीक है, नोट डाउन हो गया। हाँ भैया। इसके बाद अब देखते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन।
कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या क्या रही? देखो, इनके राज्य में वैसे तो जो इनका एम्पायर था ज्यादातर कर्नाटका में फैला हुआ था, मगर फिर भी संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। कन्नड़ भाषा कहाँ की है, प्रिया? कन्नड़ भाषा कहाँ की है? कन्नड़ भाषा कर्नाटका की और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तमिल तमिलनाडु की है। केरला की भाषा को मलयालम कहते हैं। इसके अलावा जो टेम्पल्स जो फेमस हैं, वरदराज और एकम एकम परांठा टेम्पल का निर्माण करवाया गया कहाँ पर? कांचीपुरम। कांची। अगर पुरानी वीडियोस और अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज किए हैं तो कांचीपुरम कहाँ की राजधानी थी, बता सकती हो? या किस राज्य की? पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल थी कांचीपुरम। ठीक है, पल्लवस। इसलिए जीके की क्लास का समय मैं थोड़ा कम रखता हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, इसलिए जब भी पढ़ने आओ ना, वीक में 2 बार ही तो आते हो, पूरा रिवाइज करके आओ, ताकि जब मैं रैंडम क्वेश्चंस पूछूं तो तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है। ओके भैया। हम्म। अच्छा जी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एलिफेंट चैरियट। एलिफेंट चैरियट मतलब ये चलता फिरता एक तरीके से मंदिर ही कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये? विट्ठल टेम्पल। और ये विट्ठल टेम्पल कहाँ है? हम्पी के अंदर। हम्पी जो है, अब इस पे आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड अगर या कल्चरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम्पी जो है पूर्णतः ऑलमोस्ट रूइंड सिटी है। रूइंड पूर्णतः या पूरी तरह से बर्बाद एक रूइंड सिटी है, जो कि आज के दिन यूनेस्को वर्ल्ड साइट है। ठीक, ये आज के टाइम पे हम इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट। तो ये हमारे करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है हम्पी। ठीक है, हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर का एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली की इम्पोर्टेंस है, वैसे हम्पी विजयनगर के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक। अच्छा जी, और ये इसकी शायद कैपिटल, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, नहीं, विजयनगर ही था इसकी कैपिटल। ठीक है, मैंने सही लिखा है। और फर्स्ट कैपिटल था हम्पी। अब पता नहीं इसमें कंफ्यूजन है, दिस आई विल, क्योंकि 4 अलग-अलग डायनेस्टीज के अंदर ये साम्राज्य फैला और बड़ा हुआ, इसीलिए इसकी अलग-अलग शायद कैपिटल्स रही हैं। तो हम्पी भी इसकी कैपिटल रही है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, हम्पी वॉज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। अच्छा जी, अब आता है बैटल ऑफ तालिकोटा 1565। 1565 के अंदर हम्पी को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे विजयनगर जो है पूर्णतः अपनी एक जो इम्पोर्टेंस थी साउथ के अंदर लूज करता है। ठीक है, पर
1670 तक विजयनगर एम्पायर भले ही लड़ झगड़ के चलता रहता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, बट 1565 तक ही उसका एक कह सकते हैं गोल्डन पीरियड रहा, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था? विजयनगर एम्पायर प्लस अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सल्तनत, यानी बहुत 4 राजाओं ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पे अटैक कर दिया 1565 के अंदर और हम्पी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे विजयनगर एम्पायर की जो वेल्थ थी या एक चार्म था उसका, वो खत्म हो जाता है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से थे, मैं यहाँ पे इनका लिखूंगा। ये सारे मुस्लिम किंगडम्स थे। बीजापुर, बीजापुर, बिदार। अभी जब भामनी किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये आगे। अहमदनगर, गोलकोंडा। इन सुल्तानों ने मिलकर हमारे हम्पी पे हमला किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और विजयनगर एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे बामनी किंगडम। चलिए, छोटा सा टॉपिक बचा है बहामनी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम शुरू करेंगे मुगल एम्पायर, तो अब वो पढ़ के आना। बहामनी किंगडम। अब होता क्या है, एक मिनट। इसके फाउंडर का नाम है हसन गंगू। हसन गंगू, नाम ही इतना अच्छा है। बंदे ने सोचा क्यों बेइज्जती करवाई, नाम चेंज करवा लिया। क्या नाम रखा? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। तो राजा बनने के लिए भी नाम चेंज करना पड़ता है। 1347 के अंदर इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ बहामनी एम्पायर वॉज गुलबर्ग। गुल एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, गुलबर्ग, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसको दिखाऊं मैप के ऊपर बहामनी किंगडम, तो विजयनगर एम्पायर से ऊपर ऊपर का अगर एरिया हम बात करें, थोड़ा सा नॉर्दर्न, ये पूरा महाराष्ट्र एक तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो स्टेट्स आ रही हैं वो देखे जाए तो महाराष्ट्र, यहाँ मध्य प्रदेश, थोड़ा सा एरिया छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना, उड़ीसा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भाग उड़ीसा का भी, और नॉर्दर्न कर्नाटका, ठीक है। इतनी सारी जो स्टेट्स हैं ये बहामनी किंगडम का पार्ट थी। और नॉर्दर्न कर्नाटका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गुलबर्ग, वो इनकी कैपिटल हुई। गुलबर्ग उत्तरी कर्नाटका के अंदर एक स्थान है, ठीक है। अब इसमें एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम आता है मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान बेसिकली ये पर्शिया से आया था बंदा नौकरी की तलाश में, पर मेहनती बंदा था। और मोहम्मद शाह थ्री उस टाइम यहाँ के सुल्तान थे, और वो इसको देख के इम्प्रेस होते हैं और फाइनली मतलब अपनी मेहनत से वो छोटी नौकरी पकड़ के इतना हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि मोहम्मद शाह का पीएम बनता है ये बंदा। तो मोहम्मद गनवान वॉज पीएम ऑफ मोहम्मद शाह थ्री, ठीक है। और मोहम्मद शाह थ्री का कार्यकाल 1463 से 1482, ठीक। और धीरे धीरे ये किंगडम जो है कमजोर पड़ता है और फाइनली 5 हिस्सों में विभाजित होता है।
सबसे पहला बीजापुर, बिदर, बेरार, अहमदनगर, अहमदनगर और गोलकोंडा। अगर जब हम अभी उसके बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इन्हीं 4 नाम का जिक्र हमने अभी पहले भी किया था, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर। ये मुस्लिम स्टेट्स थी, यानी मुस्लिम्स का अटैक करने का तरीका ये है, इनकी आपस में कितनी मतभेद क्यों ना हो, जमीन हथियाने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, हो जाते थे, मतलब अभी कोई वीडियो ना देख ले मेरी, आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये उस समय इकट्ठे होकर एक राजा के ऊपर हमला किया, उसको कब्जा लिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और आखिरी में खुद भी 5 हिस्सों में ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, बीदार और बिरार, ये कमजोर किंगडम थे इसके अंदर, और ये भी फाइनली दीज वर एनेक्स्ड बाय रिमेनिंग 3, यानी ये भी तीनों किंगडम्स ने मिलकर थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका भी अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड भामनी किंगडम। तो अभी हमने विजयनगर वाले में पढ़ लिया, एक तो रायचूर दोआब, रायचूर दोआब एरिया। ठीक है, अब ये रायचूर दोआब किन दो नदी के बीच में आता है, अगर कोई पूछ ले तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड एरिया जिसपे इनका विवाद था, दैट वाज द फर्टाइल डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी का जो फर्टाइल डेल्टा है उस पर इनका विवाद था। और फाइनली मुगल एम्पायर एम्परर औरंगजेब, ये जो बची हुई 3 सल्तनत थी इनको हराता है, और फाइनली जो मुगल एम्पायर था साउथ इंडिया तक आ जाता है। ठीक है, तो इनका झगड़ा ना केवल देखा जाए तो विजयनगर एम्पायर से था, नॉर्थ में इनका झगड़ा मुगलों से भी था, बट ये लोग लड़ते रहे आपस में, और फाइनली औरंगजेब के टाइम तक, यानी मुगल का जो पीरियड है 1520 से 26 से शुरू हो जाता है इंडिया में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और औरंगजेब मेरे ख्याल से चौथा है, पांचवा, या कहूँ तो मुगल एम्पायर का शायद लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर यही था, यानी काफी सालों तक मुगल एम्पायर से भी इन लोगों की लड़ाई रहती है। फाइनली टाइम के साथ ये वीक होते हैं और औरंगजेब इन पे फाइनली कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा भामनी किंगडम, और ऐसे भामनी किंगडम जो है मुगल एम्पायर में शामिल होगा। मुगल एम्पायर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, या कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछूं जल्दी जल्दी, बोलो। प्रिया तुम हो या क्लास में शो तो हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। चलो बाकी बच्चों के लिए 1-2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो बाद में देखेंगे। अगर मैं कहूँ फर्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रेट इन विजयनगर एम्पायर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अमारम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज gold coins called during Vijayanagar Empire?
Fourth question. Raichur Doab lies between which two rivers? Fifth. Abdul Razak came from which country? Sixth question. Where is Elephant Chariot situated? UNESCO World Heritage Site related to विजयनगर एम्पायर कौन सी है? Eighth question. When was Battle of Talikota fought and between which rulers? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना. विजयनगर was ruled by when Talikota battle was fought. इसका आंसर वैसे तुम्हें ढूंढना चाहिए पर मैं बता देता हूँ. अलिया रामा राय. जो टालीकोटा का बैटल हुआ था तो विजयनगर एम्पायर का राजा कौन था? अलिया रामा राय. ये राय ऐसे लिखना चाहिए, मैंने ऐश्वर्या राय वाला राय लिख दिया. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. एक लास्ट क्वेश्चन. वरदराज टेम्पल कहाँ पर है? वेयर इज वरदराज टेम्पल सिचुएटेड? आई होप क्वेश्चंस लिख लिए होंगे. प्रिया, क्वेश्चंस हैव यू हाँ नोट डाउन? ओके, ठीक है. कल से हम मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे. प्लीज रीड अबाउट इट. ओके, ओके चलिए. भैया. ओके, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. बाय.